डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर हम जब भी एग्जाम देते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव, तो ये हमारे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, किसी की बात को, कन्वर्सेशन को हम डायरेक्टली बताते हैं, डायरेक्ट स्पीच, और उसको अगर हम क्या करके बताते हैं, अपने वर्डिंग्स में बताते हैं, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इसमें हम वो भी यूज करेंगे जो मैंने पंचुएशन यहाँ हम यूज करेंगे, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, राइट, इन सब का यहाँ बहुत अच्छा यूज है। अब अगर हमें टेंस नहीं आते या टेंस में हमारी कमांड अच्छी नहीं है, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। क्या? क्योंकि यहाँ पे टेंस के हिसाब से हमें चेंजिंग सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा। जैसे अगर हमारे पास डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस सिंपल है, तो यहाँ पे हमें याद होना चाहिए वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सिंपल पास्ट। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का डायरेक्ट स्पीच किसमें चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वेरी इजी, बहुत इजी, बस एक बार आपको समझना पड़ेगा। पास्ट परफेक्ट कहाँ चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कहाँ चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। अब अगर हम मॉडल्स की बात करें, नहीं, यहाँ पे फ्यूचर का हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं बनाते, बी केयरफुल। फ्यूचर टेंस के हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज नहीं पॉसिबल। अब यहाँ पे हमें देखना है पर्टिकुलर मॉडल्स किसमें चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास हमें ये दिखना है, अगर हम मॉडल्स का यूज कर रहे हैं तो मॉडल का चेंजिंग फॉर्म क्या होगा। शैल वुड बी कन्वर्टेड शुड, विल वुड, मे माइट, नाउ देन, थर्स सो। यानी यहाँ पे हमें कुछ ये लॉजिक भी लगाना है, जैसे हमने एक्टिव पैसिव में देखा था, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, वहां पे भी चेंजिंग सिनेरियो हमने पढ़े थे। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, वर्ड्स विल बी चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू indirect, now then, thus so, today that day, yesterday the day before, tomorrow the next day, next week the following week, last week the previous week, a year ago, a year before। ठीक है, चलो अब यस, yesterday को हम previous day भी बोल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अभी हम किसी टेंस पे जंप नहीं कर रहे हैं, अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं मिक्सअप। देखो, जैसे डायरेक्ट स्पीच यहाँ पे है, देखो, रामा सेड हरी इज आइडल बॉय। ठीक है, रामा ने क्या बोला, हरी इज आइडल बॉय। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, पहले इस बारे में पूरा समझो, इसके बारे में पूरी बात करो, इसको पूरा समझते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में किसको हम क्या बोलते हैं। डायरेक्ट स्पीच और नरेशन, ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, ये पूरा क्या है, दिस इज डायरेक्ट स्पीच, या इसको हम और क्या बोल सकते हैं, दिस इज नरेशन। ठीक है, जो यहाँ पे सैड यूज हुआ है कि रामा ने कहा, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। हरी इज आइडल बॉय, ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में, इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग कौन कर रहा है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, किसके बारे में रिपोर्टिंग कर रहा हूं, रिपोर्टेड कौन है, हरी। ठीक है, यहाँ पे यूज ऑफ कॉलन लगाना है, कब लगाना है, आफ्टर रिपोर्टेड वर्ब। आफ्टर रिपोर्टेड वर्ब यानी यहाँ पे सेट के बाद मैंने क्या लगाया, कॉमा लगाया। सेट के बाद क्या लगाया, कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर मैंने हाइफन लगाया, देखो यहाँ पे यूज ऑफ, जो मैंने बताया था ना, पंक्चुएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर मैंने क्या किया, ये मैंने यूज की हाइफन, डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया, बिफोर एंड द एंड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है, दिस वन, इसको मैंने क्या किया, रिपोर्टेड स्पीच, सॉरी, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में मैंने क्या किया, दोनों को कैसे स्टार्ट किया, बोलो, सेमी कॉलन में मैंने स्टार्ट किया, है ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया मैं। पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने पहले पंक्चुएशन फिनिश कर लिया। राइट, अब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। किससे, हैरी रिपोर्टेड स्पीच, जो भी होगा हम यहाँ पे दिस वन, इसको हम कैपिटल लेटर से करेंगे, हैरी को कैपिटल लेटर में। ठीक है,
जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम कैसे करेंगे, इन्वर्टेड सॉरी कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे आ जाओ। रामा सेड दैट हैरी वॉज एन इन आइडल मैन, आइडल बॉय। अब देखो इसका कैसे बनाया गया, ये डायरेक्ट स्पीच है। रामा सेड हरी इज एन आइडल बॉय। अब दिस इज व्हाट, पास्ट इंडेफिनिट है। ये क्या है ये बताओ, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो हम कहाँ ले जाएंगे इसको, पास्ट कंटिन्यूअस में ले जाएंगे। किस में ले जाएंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखो ग्रामर कैसे चेंज हो गई, रामा सेड दैट हैरी वॉज, हैरी वॉज, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे हैरी इज, यहाँ पे क्या था, इज आर एम, इज आर एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बना रहा है हैरी इज। तो यहाँ पे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया। हैरी वॉज एन आइडल बॉय। एक बार ऊपर चेक करते हैं हमने क्या रूल्स पढ़े थे, यहाँ पे आ जाओ, दिस वन। अगर हमारे पास सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट, अगर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कहाँ ले जाएंगे हम, पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। बोलो। हालांकि दिस, ये जो सेंटेंस है हमारा, इसमें जो पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है उसमें इसमें यूज नहीं है। देखो इसमें यूज नहीं है, क्यों, उसमें हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये नॉर्मल सेंटेंस है ना। हैरी इज एन आइडल बॉय, हैरी एक आइडल बॉय है ना। इसमें आईएनजी का यूज नहीं हो रहा, तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। क्या उसने कहा था कि हरी आइडल बॉय था, हैरी वॉज एन आइडल बॉय। तो सिंपल हमने इज आर एम को किस में कन्वर्ट कर दिया, वॉज एंड वर में, ठीक है। और देखते हैं, आगे देखते हैं एक और एग्जांपल। डायरेक्ट स्पीच कहती है टॉम सेज देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज, टॉम सेज देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, टॉम सेज दैट देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। अब इसमें कोई कन्वर्ट ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसमें कोई कन्वर्ट, यस, देखो टॉम सेज देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज, तो हमने इसको क्या बना दिया, टॉम सेज दैट देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज, ठीक है। अब आ जाए, यस, दैट स्पीच कहती है द टीचर विल, अब देखो दैट स्पीच कहती है टीचर विल से अशोक विल नॉट पास, टीचर विल से अशोक विल नॉट पास, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हम रूल क्या पढ़ रहे हैं, पहले रूल को देखो। यहाँ पे रूल पहले मैं पढ़ा देता हूँ तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कहता है इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस में है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है, द वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच इज नॉट चेंज एट ऑल। ये कह रहा है रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट और फ्यूचर में। ये क्या है, सेज, ये क्या है, विल से, ये किस में है, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होगी, मतलब ये राइट हैंड साइड का मैटर, ये इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये कह रहा है, ये कह रहा है सेंटेंस, ठीक है। और जो रूल हमने पढ़े, जो कन्वर्जन के रूल पढ़े, वो किसके लिए पढ़े, रिपोर्टेड स्पीच के लिए पढ़े, मतलब राइट हैंड साइड के टेंस की बात हो रही है, ये ध्यान रखना है। राइट हैंड साइड के स्पीच का हमने ऊपर देखा, और यहाँ पे रूल फर्स्ट कह रहा है कि अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच किससे स्टार्ट हो रही है, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो हम इसका सेंटेंस चेंज नहीं करेंगे, तो इसका हम ग्रामर चेंज नहीं करेंगे। जैसे अब यहाँ पे टीचर विल से, ठीक है। अब क्योंकि इट इज स्टार्टिंग विद फ्यूचर, तो हम इस पूरे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करेंगे। देखो जैसे टीचर विल से दैट अशोक विल नॉट पास, समझ में आया, ठीक है। बोलो। सेकंड रूल देखो, इफ रिपोर्टिंग इज इन पास्ट टेंस, द वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच इज ऑल्सो चेंज टू द पास्ट टेंस। क्या मतलब, इफ रिपोर्टिंग इज इन, हाँ, रिपोर्टिंग किस में हो रही है, पास्ट टेंस में हो रही है। जैसे यहाँ पे पिंकी सेड, अब ये ऑलरेडी किस में, पास्ट में। नॉर्मली हम सेड करते हैं, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, है ना। तो फिर इसने क्या बोला कि जो रिपोर्टिंग स्पीच बनेगी वो इज ऑल्सो चेंज इन टू दी
पास्ट। अब देखो कैसे, पिंकी सेड कमला वॉक्स वेरी हार्ड। अब क्योंकि पिंकी सेड है पास्ट है, वर्क्स क्या है प्रेजेंट में बात हो रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट करने किसमें, पास्ट में। कमला वॉक्ड वेरी हार्ड, ठीक है, कमला वॉक्ड वेरी हार्ड, यहाँ पे वेरी कट गया है, कमला वॉक्ड वेरी हार्ड यहाँ पे कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? ये रूल हमें याद रखना है, क्योंकि यहाँ पास्ट है जो कि हम कन्वर्ट करते हैं, ऑलरेडी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच किस में है, पास्ट में। तो इसको हम कैसे करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को भी किस में ले जाएंगे, पास्ट में। कमला सेड दैट, सॉरी पिंकी सेड दैट कमला वॉक्ड वेरी हार्ड। चलो और देखते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस के रूल हमने देखा। अभी कोई सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो कहाँ ले जाएंगे हम उसको, पास्ट कंटिन्यूअस। कैसे, स्पीच कहती है ही सेड द बॉय आर प्लेइंग, तो हम क्या कर देंगे, ही सेड दैट बॉयज वर प्लेइंग। अब देखो यहाँ पे जो रूल हमने ऊपर से कहते सेम वही है, अब क्योंकि ये पास्ट है इससे, ठीक है, तो हमने क्या किया, इस चीज को चेंज किया, सिर्फ इसको चेंज किया, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट कंटिन्यूअस। क्लियर। नेक्स्ट, प्रेजेंट अगर परफेक्ट है तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट। कैसे, पीटर सेड बाली हैज डन हिज वर्क, तो हमने यहाँ क्या बोला, पीटर सेड दैट बाली हैड डन हिज वर्क, ठीक है, बोलो, हैज को हमने हैड में कन्वर्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, सिंपल पास्ट है किस में जाएगा, सिंपल पास्ट है अगर पास्ट इंडेफिनिट है किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। ही सेड मैनी केम एट नाइट, मैनी केम एट नाइट, हमने क्या कन्वर्ट किया, ही सेड दैट मैनी हैड केम एट नाइट, ठीक है, एट नाइट। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चलेगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, एक सेंटेंस आगे चला जाएगा, एक टेंस। दैट स्पीच कहती है जैक सैड ऑल द बॉयज वर सिंगिंग, ऑल द बॉयज वर सिंगिंग, हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, इन दैट स्पीच क्या कहने लग गई, जैक सैड दैट ऑल द बॉयज हैड बीन सिंगिंग, हैड बीन सिंगिंग। पास्ट कंटिन्यूअस कहां चलेगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, क्लियर। नाउ रूल 2, लेट्स डिस्कस व्हाट रूल 2 सेज। रूल 2 क्या कहता है, इफ रिपोर्टिंग इज इन पास्ट टेंस एंड वर्ब इन द रिपोर्टिंग स्पीच इज आल्सो चेंज्ड टू द पास्ट टेंस, तो क्या होगा, if the reporting is in past tense the verb in the reporting speech is also changed to the past tense, ये रूल है, ठीक है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल समझ में आ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है रूल। रूल है हमारे पास, सेंटेंस है हमारे पास, देखो, डायरेक्ट स्पीच, पिंकी कहती है, पिंकी सेड, पिंकी ने क्या बोला, पिंकी सेड कमला वर्क वेरी हार्ड, पिंकी क्या कहती है, कमला वर्क वेरी हार्ड, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनेगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा पिंकी सेड दैट कमला वर्कड वेरी हार्ड। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ ले गए, हम पास्ट इंडेफिनिट में ले गए, है ना, कमला वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे रूल क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट, एस और यस कहाँ चला गया, सेकंड फॉर्म में चला गया, क्लियर। लेट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहाँ चला जाएगा बताओ, पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। दैट स्पीच कहती है ही सेड द बॉयज आर प्लेइंग, तो हम क्या कर देंगे, ही सेड दैट बॉयज, इज आर एम की जगह वॉज वर प्लेइंग। कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ चला जाएगा जल्दी बताओ, पास्ट परफेक्ट। हैज हैव कहाँ चला जाएगा, हैड में। दैट स्पीच कहती है पीटर सेड, पीटर सेड, पीटर क्या कहता है, बाली हैज डन हिज वर्क, बाली हैज डन हिज वर्क, तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो जाएगी, पीटर सेड दैट बाली हैड डन हिज वर्क। सिंपल पास्ट कहाँ चला जाएगा, अब बताओ, पास्ट टेंस पे आ जाओ। सिंपल पास्ट मतलब प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। जैसे ही सेड मैनी केम एट नाइट, क्या हो जाएगा इसका, ही सेड दैट मैनी हैड केम एट नाइट, राइट। पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का रूल बताओ, पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड, दैट स्पीच है जैक सेड ऑल द बॉयज वर सिंगिंग,
ऑल द बॉयज वर सिंगिंग, वर वॉज एंड वर, तो क्या चला जाएगा हैड बीन। जैक सेड दैट ऑल द बॉयज हैड बीन सिंगिंग। रूल 3 को ध्यान से समझते हैं, रूल क्या कहता है, और इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज कंटेन यूनिवर्सल और हैबिचुअल थिंग, यानी वही यूनिवर्सल ट्रुथ है उसके अंदर, पास्ट, देन सिंपल प्रेजेंट इन द रिपोर्टेड इज नॉट चेंज इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग सिंपल पास्ट। तो फिर आपने जो ऊपर रूल पढ़े हैं वो रूल मत लगाना, जिस सेंस में है उसी सेंस में छोड़ देना उसको, याद है ना। अगर वो कोई किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच किसमें है, यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल, ठीक है। जैसे टीचर सेड नो चेंज, टीचर सेड व्हाट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये बात सही है, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बनाएंगे, द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। डायरेक्ट स्पीच कहती है शी सेड गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो, ये बात बिल्कुल सही है, शी सेड दैट गॉड लव्स ऑल थिंग्स बिलो। नेक्स्ट, first person in the direct speech change in the indirect speech to the same person as the subject of the introductory verb। इसका मतलब देखते हैं इसको। जॉन सेड आई एम बिजी, ध्यान समझो, अब देखो जॉन कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है ना जॉन, जॉन देखो इस सेंटेंस अपने बारे में बता रहा है ना, तो अपने लिए जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हिज और हर लगा देंगे, यानी हम उसी को रिप्रेजेंट करेंगे। जॉन सेड आई एम बिजी, तो क्या कर देंगे, जॉन सेड ही वॉज बिजी। अब मैंने इज आर एम को कहाँ कन्वर्ट कर दिया, वॉज एंड वर में, और ही को कन्वर्ट कर दिया ही में। डायरेक्ट स्पीच कहती है शी सेड आई हैव डन माई वर्क, तो लड़की के लिए आई लगा है, लड़की बोल रही है तो आई करके बोलेगी। अब इसको हम ज्वाइंट कर देंगे तो क्या कर देंगे, शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। अब क्योंकि ये क्या है, शी हैव पास्ट परफेक्ट है, तो हम किस में ले जाएंगे, पास्ट, सॉरी दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, तो हम ले गए पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। शी सेड दैट शी हैड डन हर वर्क। दैट स्पीच, यस, दैट स्पीच कहती है ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट, ही सेड आई शैल डू माई बेस्ट, तो क्या हो जाएगा दैट स्पीच, ही सेड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। अब देखो शैल कन्वर्टेड इनटू, शैल कन्वर्ट किस में हो गया, शुड या वुड में। अब क्योंकि यहाँ पे आई है, आई के साथ क्या लगता है, शैल। अब क्योंकि यहाँ ही हो गया तो ही के साथ क्या लगेगा, वुड, ही वुड डू हिज वर्क, बाकी सब कुछ चेंज रहा। देख रहे हो, बिल्कुल दिमाग हल्का सा। डायरेक्ट स्पीच कहती है आई सेड टीचर लाइक्स मी, यस, वेरी क्लियर। He said that doctor do his best. Sorry, this one. I said teacher likes me. Indirect speech क्या हो जाएगा? I said that teacher liked me. I said that the teacher liked me. Present indefinite कहाँ चला गया? Past. Clear? Next देख. Next. Next देखो. Second person in the direct speech are changed in the indirect speech to the same person as the noun or pronoun which comes after the introductory verb। रूल क्या कहता है, ध्यान से समझो। हर सेड टू मी यू आर रॉन्ग, अब इसमें देखो क्या, यहाँ पे रिपोर्टेड, रिपोर्टेड देख रहे हो कैसा हो रहा है, यहाँ पे ही दो चीजें बन के चल रही है। हर सेड टू मी, यहाँ पे ही दो पर्सन है, हर्ष और मी, तो इसको कन्वर्जन के रूल में क्या बोल रहा है, हर्ष टोल्ड लगा देंगे, हर्ष टोल्ड मी दैट। यहाँ पे था यू आर रॉन्ग, तो यू मेरे लिए बोल रहा था ना, मेरे लिए, तो आई वॉज रॉन्ग, और किसमें चला गया, एम में। बाकी रूल सेम ही है इज आर एम वॉज में। अब यू की जगह क्या लग गया, मेरे बारे में बोल रहा था, तो मैंने क्या लगा दिया, आई वॉज रॉन्ग। जॉन सेड टू हिम यू हैव नॉट डन योर वर्क। अब जॉन सेड टू हिम है, हिम के लिए, और वो हिम लड़का यू है, तो देखो कैसे करेंगे, जॉन सेड दैट ही हैड नॉट डन हिज वर्क, हैज किस में चला गया, हैड में। हाँ, हाँ, नेक्स्ट देखो,
pronouns and third person in the direct speech remain the same in the indirect speech. ऐसा क्यों, देखते हैं। जो प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, हरी सेड टू मी ही इज इल, हरी सेड टू मी ही इज इल, तो हम इसका क्या बना रहे हैं, हरी टोल्ड मी दैट ही वाज इल। दैट स्पीच क्या कहती है, he said to me she is not to blame, she is not to blame, he told me that she was not to blame। Harry said to you, Harry said to you are wrong, Harry told me that you were wrong, you were wrong। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फटाफट हम देखते हैं हमने किसको किस में कन्वर्ट किया था, जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, ये दिस इज नॉट विल है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। विल, वुड, सेड टू, टोल्ड में, नाउ, देन, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, एगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर। यस्टरडे प्रीवियस डे भी कर सकते हो, अगर नाइट की बात कर रहे हो तो नाइट भी कर सकते हो, ठीक है। यस्टरडे, ये हाँ, यस्टरडे नाइट अगर है, सपोज सेंटेंस में यस्टरडे नाइट है तो आप कन्वर्ट कर दोगे तो प्रीवियस नाइट। सिर्फ यस्टरडे है तो क्या करोगे, प्रीवियस डे या द डे बिफोर। चलो और प्रैक्टिस करते हैं। अब जो हम सेंटेंस बना रहे हैं इसे हम बोलते हैं नियरेस्ट टू डिस्टेंस सेंटेंस। नियरेस्ट टू डिस्टेंस कैसे, आ जाओ फटाफट, लेट्स मेक। दैट स्पीच कहती है जॉन सेड आई एम बिजी नाउ। अब देखो कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखना। जॉन सेड, तो जॉन सेड दैट, आई कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ही एम, वाज, बिजी, बिजी नाउ देन, ठीक है। जॉन सेड दैट ही वाज बिजी देन। Next, he said to me, I finished the work long ago। मैंने तो अपना काम बहुत पहले ही खत्म कर लिया था। तो कैसे करेंगे, he told me that, I convert he में, तो he had finished the work long before, ठीक है। कमला said, क्या बोलती है कमला, this happened yesterday। कमला क्या कहती है, this happened yesterday, तो कमला said that this will be converted into Kamla said that had happened yesterday। Clear? Kamla said that had happened yesterday। Now, अब यहाँ पे कुछ रूल्स देखते हैं। नोट क्या कहता है, देखो रूल्स क्या कहता है। रूल्स कहता है, जस्ट अ मिनट, यस, यूज ऑफ आस्क, इंक्वायर, डिमांड अगर कोई करता है, यूज वेदर और इफ, यूज करना है क्या, वेदर और इफ इन द डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन है अगर यस और नो के लिए। इंटेरोगेटिव फॉर्म को चेंज करेंगे डिक्लेरेटिव फॉर्म में। नो चेंजिंग इन क्वेश्चन बिगिनिंग बेगिंग विद व्हाट हु विद हुम वेयर, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। डब्ल्यू फैमिली के सेंटेंस में चेंज नहीं करेंगे। अब बनाते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं, लेट्स कम। डायरेक्ट स्पीच क्या कहती है, द टीचर सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। आप क्योंकि मैम क्वेश्चन पूछ रही हैं, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा, डब्ल्यू फैमिली को डब्ल्यू फैमिली रहने दूंगा, इज आर एम को चेंज कर दूंगा। टीचर सेड टू मी, तो मैं क्या लगाऊंगा, टीचर आस्क्ड मी, क्योंकि मैम ने क्वेश्चन पूछा है ना, तो इसका इफेक्ट कहाँ पड़ गया, यहाँ पे। टीचर आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, देख रहे हो, व्हाट माय नेम वाज। He said to me, how old are you? फिर से क्वेश्चन पूछ रही है, तो he asked me how old I was। टेंस तो देखो चेंज होगा ही होगा, बस ध्यान रखना है डब्ल्यू फैमिली का उस सेंटेंस को, उस वर्ड को चेंज नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट, पीटर सेड टू मी, डू यू प्ले क्रिकेट।
डू यू प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना, लेट्स, यस, पीटर आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड क्रिकेट। इफ किस में चला गया, है ना, डू या डिड इसने लगाया तो हमने क्या बना दिया, वेदर, क्या, क्योंकि यहाँ पे जो डू एंड डब्ल्यू फैमिली नहीं था, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाई गई, तो पीटर सेट आस्क्ड मी वेदर आई प्लेड क्रिकेट। मैरी आस्क्ड मी आर यू गोइंग टू द सिनेमा टुनाइट, फिर से हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया गया है, डब्ल्यू फैमिली नहीं है तो फिर से इफ लगेगा। मैरी आस्क्ड हिम इफ ही वाज गोइंग टू सिनेमा दैट नाइट, ठीक है ना, आर किस में चला गया, वॉज में, और टू नाइट चला गया दैट नाइट। क्लियर।